हेलो एवरीवन, मैं निसार अहमद। उम्मीद है कि बहुत लोग जानते भी होंगे। ओके, इस मुश्किल दौर में हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास 12 के लिए अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। और ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे और समझने के बाद थोड़ी बहुत कमी बेसी जो रहेगी उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। ये भी ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा ब्रांच है और उसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जस्ट इज द रेसिप्रोकल, वी कैन से रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम बस 1/(1)(2) फंक्शन को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, 1/(1)(2) फंक्शन इट मींस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में हम इस चीज को देख चुके हैं कि 1/1 और ऑन टू फंक्शन इज नोन एज द बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें जो भी फंक्शन आएंगे वो आपके बाइजेक्टिव फंक्शन से ही आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको सीखने से इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको क्लास 11 के कुछ बेसिक चीज़ों का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और उसके वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ मतलब जो आपके साइन 90 जो आपके मतलब उसमें जो रेंज होते थे उस चीज़ों को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस क्या है, जैसे fs इज द फंक्शन ऑफ y, fx इज द फंक्शन ऑफ y। अगर मैं इसको लिख दूँ ऐसे x तो ये आपका f इन्वर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये आपका जो कहलाएगा ये आपका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। उसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर साइन थीटा है, मान लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा। तो थीटा की जो वैल्यू आप रखेंगे वो क्या होगा, आपका डोमेन होगा, और जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपका रेंज होगा। मतलब थीटा इज द डोमेन एंड द वैल्यू ऑफ y इज रेंज। अगर इसी को मैं ऐसे बोल दें, थीटा ये क्या जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब ये जस्ट उल्टा हो गया। अब ये जो आपका फर्स्ट केस में आपका रेंज था, अब यहाँ पे वो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जस्ट जो यहाँ पे रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट था जस्ट इसमें रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जो इसमें डोमेन इसमें रेंज और जो इसमें रेंज इसमें डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जो इसकी आएगी इससे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो इसमें कुछ चीजें आपको दिमाग में ये भी रखनी है कि जैसे इसमें साइन इनवर्स की वैल्यू कभी भी साइन एक्स इनवर्स के इक्वल नहीं होता है। राइट, ये साइन इनवर्स और साइन एक्स इनवर्स से कभी इक्वल होगा, ये क्या होगा, साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x। ठीक है, ये साइन एक्स का फुल इनवर्स मतलब, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इन योर माइंड। ओके, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के लिए कुछ उसके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में होना चाहिए। वो फॉर्मूले मतलब रेंज और डोमेन के टर्म में होना चाहिए। पहला जैसे होता है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स का क्या होता है, -1 से +1, ये आपका क्या रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, -π/2 से π/2। ठीक है, ये आपका साइन हो जाएगा। कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स का इसकी भी वैल्यू क्या होगा, -1 से +1 की होती है, और इसका जो वैल्यू होगा 0 to π। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी 0 to π, ये आपका ये क्लोज ब्रैकेट के साथ होगा। ठीक है, और ये भी आपका सारा क्लोज ब्रैकेट के साथ होगा। क्लोज ब्रैकेट मतलब दोनों वैल्यू को कंसीडर करना है, उसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है, और इसी तरह कोसिक इनवर्स लेते हैं। कोसिक इनवर्स ये क्या होगा आपका r माइनस ये आपका -1 और 1, इसको छोड़ करके इसमें से क्या करेंगे, आपका
-π/2 से π/2 को ले लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, राइट। तो cos इनवर्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ओके ये हो जाएगा, अब ये हो गया सेक इनवर्स, ठीक है। सेक इनवर्स की वैल्यू भी, ये भी क्या हो जाएगा आपका रियल, आपको नंबर लेना है। इसमें से क्या, ये भी आपका -1 और 1 को छोड़ना है, और इसमें से क्या आपका 0 से पाई माइनस आपका, ठीक है, π/2। इसमें आपको ये चीज लेना है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। और इसके बाद आपका आएगा 10, ये आपका रियल नंबर हो जाएगा। और रियल नंबर में क्या, आपका 10 का जो वैल्यू है वो आपको क्लोज ब्रैकेट से -90 और +90, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब सेम हो जाएगा cot इनवर्स ये, ठीक है। cot इनवर्स की जो वैल्यू होगी, ये भी आपका क्या रहेगा, 0 और π/5 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपका रियल नंबर लेना है। तो ये बेसिक आपके 6 जो फंडामेंटल आपके हैं, इसमें ये क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स। और ये जो लगाएंगे ये आपका डोमेन होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा ये सब आपका रेंज होगा। ये सारी वैल्यू आपकी हो रही है, ये सब आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। और ये सारी वैल्यू आपका हो गया डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो रेंज होता है, वही रेंज आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो इसी बेसिस पे आपको ये दिमाग में रखना है कि हमको साइन की वैल्यू क्या -90 से +90 के बीच में होता है, और कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है, और tan की वैल्यू -90 से +90 के बीच में होती है, लेकिन उसमें 0 की वैल्यू कंसीडर नहीं लेंगे, ठीक है। उसी तरह आपका सेक इनवर्स क्या है, 0 से पाई लेंगे और उसमें 90 को छोड़ देंगे, और आपका tan है ये -90 और +90 के बीच की सारी वैल्यू को कंसीडर करना है, और इसी तरह कॉट का 0 से पाई के बीच की सारी वैल्यू को कंसीडर करना है। इस बिहाफ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसी को रेंज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे पहला आता है साइन इनवर्स। पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स √3/2, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू आपका गिवन इक्वेशन, ठीक है। और आपका ये देखिए आप इसके हो गया। तो अभी देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालना हो, इसके लिए हम कैसे करते हैं, जो भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या होगा नहीं पता, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ भी आएगा, इसे मान लेते हैं ठीक आएगा, राइट। तो ये साइन इनवर्स है, जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा √3/2 इसका टू ऑफ साइन ऑफ थीटा, ओके। अब चेक करते हैं कि साइन में √3/2 जो है वो थीटा की किस वैल्यू के लिए होती है। तो √3/2 किसके लिए होती है, 60 के लिए होती है, ओके। ये आप लोग को दिमाग, ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा वैल्यू थीटा की, ओके। तो यहाँ देखते हैं, तो जो फंक्शन होता है इधर उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेक करते हैं ना। तो साइन में देखते हैं, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में 60 की होती है। तो साइन 60 π/3 अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं, π/180 होता है, उसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 60 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब जब दोनों फंक्शन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन जब आपका सेम होगा तो थीटा की वैल्यू को इसके थीटा के इसके एंगल के इक्वल कंसीडर करेंगे, ओके। अभी चेक करते हैं, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो होगा वो आपका क्या था, π/3। चेक करते हैं क्या ये रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। पाई की वैल्यू मैंने बताया था, साइन में पाई की वैल्यू क्या आता है, जो भी आएगा -90 और +90 के बीच में होगा, राइट। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, ठीक है।
यहाँ देखते हैं -90 और फाइव बीच में है। इसका मतलब ये देखिए ये 60 है, ठीक है, तो ये 90 से पहले है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होगा, ये इसके लिए थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू का आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, आपका दिया है साइन इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं। तो फिर से वही करते हैं, राइट साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये साइन इनवर्स -1/2 को हमने ले लिया, इसके इक्वल मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा x होगा। ये इनवर्स फंक्शन है, ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा -1/2, ये आप हो जाएगा साइन ऑफ x, राइट। अभी इस नेगेटिव वैल्यू को हाइड कर लेते हैं, चेक करते हैं साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 30 का होता है, तो इसके लिए ये आपको होता है साइन 30, ये साइन ऑफ x, राइट। अभी कितनी साइन में 30 और ये नेगेटिव साइन है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट में उसको एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसका मतलब माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम साइन माइनस π/6 इक्वल टू साइन x, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, उसमें उस यहाँ पे इसके क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा वो आपका sec होगा और cos माइनस थीटा आपका cos होगा, तो cos sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ओके, अभी चेक करते हैं, अभी इसकी वैल्यू क्या आएगा, माइनस, चेक करते हैं -π/6 क्या वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, -π/2 और π/2 के अंदर, ठीक है। तो ये देखते हैं -90 और ये आपका कितना है -30, तो -30 इस -90 से पहले आएगा, मतलब इससे बड़ी वैल्यू है, इसके बीच की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगा, तो लिख सकते हैं हेंस x बराबर क्या हो जाएगा π/6 नेगेटिव, तो ये x का प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, तो इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट आप चेक करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का जो 5th क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ये दिया है cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आप कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x मान लेते हैं, राइट, और ये आपको हो जाएगा -1/2 इक्वल टू cos ऑफ x, इसको हाइड कर लेते हैं, चेक करते हैं cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 60 की वैल्यू होती है, बट लिख सकते हैं इसको छोड़ दिए, ये हो सकता है cos ऑफ 60, ठीक है, π/3, ठीक है, ये हो जाएगा cos ऑफ x, बिकॉज पाई की वैल्यू 180 कंसीडर कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा, राइट। अभी चेक करते हैं, तो ये आपका माइनस में है, अभी हम चेक करते हैं, अगर हम cos माइनस थीटा करेंगे तो ये नहीं आएगा, अगर हम cos माइनस थीटा तो ये cos थीटा आएगा, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगा प्लस, ये देख रहे हैं कि इसके लिए करके सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और cos की जो रेंज है वो आपका कहाँ है, 0 से π है, 0 से π है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर मैं माइनस करता हूँ तो मतलब इस पॉसिबल ही नहीं, फिर भी यहाँ पे रेंज भी चेक कर लीजिएगा कि रेंज में जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए अब चेक करते हैं कि cos की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में पड़ती है, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेंट होगा उसे कंसीडर करें, तो देखते हैं cos में सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ASTR, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होगा, तो इसको लिख सकते हैं cos
नेगेटिव, कॉस नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आएंगे 180 माइनस करके, 90 प्लस करके जाते हैं और 180 माइनस करके, लेकिन 90 जब प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज होगा और 180 के साथ माइनस करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 ये कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा कॉस 3 बन जाए 3 माइनस 1 ये 2 पाई बाई 3 इसका टू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अभी देखते हैं 2 पाई बाई 3 2 पाई की वैल्यू रफली मान लेते हैं 180 और ये 3 ये 6 हो जाएगा तो आपका 120, मतलब ये 120 इसकी वैल्यू जो आ रही है एक्स की वैल्यू जो आ रही है तो आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 है, चेक करें 180 से वैल्यू है तो मतलब आपका ये वैल्यू आपके इसके लिए हो जाएगा। उस इसमें एक दो पॉइंट और भी है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और एक दो पॉइंट इसमें ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए क्या कि जैसे साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स हो, साइन इनवर्स हो और साइन एक्स, या फिर साइन फंक्शन बाहर हो और साइन इनवर्स हो। ठीक है, अगर इनवर्स बाहर है सेम वही फंक्शन है, चाहे फंक्शन बाहर हो और इनवर्स फंक्शन है तो इस सबकी वैल्यू क्या होता है एक्स, इस साइन से इनवर्स करना होता है इसकी वैल्यू एक्स होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।